Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question 4.10. Here we are going to start from 4.11 onwards. So let's start the lecture. सो हमारे पास क्वेश्चन है 4.11 इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस is maintained. One Gauss is given 10 raised to power minus 4 Tesla. An electron is shot into the magnetic in the field with the speed of 4.8 into 10 raised to power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron is circular. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चैम्बर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है, इलेक्ट्रॉन जो है शॉर्ट किया जाता है इनसाइड द इनटू द फील्ड। तो जो ऐसी इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर आएगा तो वो सर्कुलर पाथ जो है वो मेंटेन करता है। क्यों? तो देखिए, जैसे ही व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आएगा क्या होगा? इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है, इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है, उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, मीन्स सम फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और कितना फोर्स लगेगा उस पर? QVB साइन थीटा, सिंस थीटा 90 डिग्री है, बिकॉज इट एंटर्स इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द फील्ड। तो हमारा और ई इलेक्ट्रॉन पे कितना है? ये। तो इतना फोर्स लगेगा हमारा जब वो पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा। और ये फोर्स जो है वो क्या देगा हमें? इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। दिस फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, ये फोर्स क्या देगा? नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, विच मेक्स द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, जो कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है सर्कुलर बना देगा। ठीक है ना? दिस मेक्स या विच मेक्स लिख सकते हैं, विच मेक्स पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का आंसर कि उसका पार्ट सर्कल क्यों होगा। क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, देन सम फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड दैट फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। और वो फोर्स कितना प्रोवाइड करेगा? mv²/r। तो कर लेते हैं जरा, ये फोर्स जो है हमारा, ये मैग्नेटिक फोर्स दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, तो ये हमारा कितना है? EVB इक्वल्स टू mv²/r। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? R इक्वल्स टू mv/EB। ये आ गया हमारा रेडियस। क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। पहले हमने बताया कि क्यों होगा वो सर्कुलर पाथ। ठीक है, एंड देन उसका रेडियस क्या होगा ये भी हमें फाइंड करना है। तो जरा ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, और हमें रेडियस जो है उसका मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस दिया है, उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁻⁴। तो अराउंड ये आपको मिल जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, और 4.2 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो वन मोर थिंग आपको जो इसमें मेंशन करना पड़ेगा, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो किस डायरेक्शन में करेगा? इन अ डायरेक्शन, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। ओके, सो इसको भी मेंशन कीजिए साथ में। सो फोर्स लगेगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ V and V and provide the necessary, this force provide the necessary centripetal force which makes the path of the electron circular.
सो इस क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन 4.12 इन एक्सरसाइज 4.11 जो अभी हमने किया, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। सो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। डज द आंसर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं वो डिपेंड करता है या नहीं करता, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सो हमें क्या पता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो भी जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, QVB। तो EVB, ओके, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच मेक्स द पाथ सर्कुलर। ऐसा हमने 4.11 में पढ़ा, ठीक है। तो अब दोनों को इक्वल करते हैं। सो mv² बाय r इज इक्वल्स टू EVB, ओके। सो mv अपॉन r इज इक्वल्स टू EB। या मुझे रेडियस नहीं कैलकुलेट करना, मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, हम जानते हैं वी नो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। सो यहाँ मैं v को r ओमेगा से रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट। तो अगर v इक्वल्स टू r ओमेगा से करूँगी तो ये r कैंसिल हो गया मेरा। तो अभी मेरे पास आ जाएगा m इंटू 2πμ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा को 2πμ इज इक्वल्स टू EB। बस निकल गया आपके पास, EB अपॉन 2πm। देखिए, सब कुछ लिख दिया, EB 2πm, कोई चीज़ मिस नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ज़रा पुट करते हैं वैल्यूज़। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज़ हाउ मच, electronic charge is 1.6 into 10 raised to power minus कितना है 19। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जरा अभी मैं देखती हूँ, मुझे लास्ट क्वेश्चन से ही लेना पड़ेगा। सो इट इज़ 2 into 3.14 into द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 raised to power minus 31। सो ये मेरा क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का मैं लिख लेती हूँ, 6.5 गॉस था, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -4 टेस्ला। तो ये जरा मैंने लास्ट क्वेश्चन से लिया है वापस से, 10 raised to power -4। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्स यू विल गेट 18 इंटू 10 raised to power 6 हर्ट्स आएगा। और आप इसको लिख सकते हैं 18, कैलकुलेशन कीजिएगा ज़रा, 18 मेगा हर्ट्स। 10 raised to power 6 इज यूज फॉर मेगा हर्ट्स आ गया। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। सो डज द आंसर डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? नो, because the formula of frequency is EB upon 2πm, that is independent on speed। ये स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि और आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, आवर आंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज the formula of the frequency is independent on v, velocity or speed। So start करते हैं क्वेश्चन 4.13। a circular coil of 30 turns। तो टर्न्स कितना है उसका, 30 टर्न्स, कैरी द एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो इसको पहले ही मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज -2 meter, carry a current of 6 ampere, okay, suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude of magnetic field 1 Tesla। The field lines makes an angle of 60 degree with the normal of the coil। ओके, सो नॉर्मल के ऑफ द कॉइल के साथ कितना एंगल बनाती हैं, 60 डिग्री, मीन्स एंगल अल्फा जो है ये है विद द नॉर्मल। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है, कितना टॉर्क अप्लाई किया जाए टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो टॉर्क कितना होगा हमारा, BINA साइन अल्फा। बस मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगी यहाँ पर, 1 × 6 × 30 ×
एरिया सर्कुलर है तो हम क्या लेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर लेंगे और साइन 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू 30 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर रेडियस है मेरा, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो you'll गेट अप्रॉक्स 1.33 अप्रॉक्स आएगा आपका, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर लेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, अप्रॉक्सीमेट दिस आंसर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क हो जाएगा। अच्छा, आगे बोला है वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन एवर रिप्लेस बाय द प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया। तो देखिए टॉर्क हमारा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, BI साइन अल्फा, वो टॉर्क इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल प्लेनर कॉइल, ठीक है, ऑफ एनी शेप, ठीक है। ये जो है दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल प्लेनर कॉइल फॉर एनी शेप, दैट इज नॉट ट्रू ओनली फॉर सर्कुलर, इट इज ट्रू फॉर इवन रेक्टेंगुलर, जैसा हमने देखा था। और किसी भी शेप के लिए कब तक, जब तक ये पैरामीटर जो है एरिया हमारा सेम रहे तब तक। अगर एरिया वेरी करेगा देन डेफिनेटली टॉर्क हमारा चेंज हो जाएगा। सो अगर इसमें बोला है कि क्या हमारा टॉर्क हमारा चेंज होगा और हमारा आंसर वेरी करेगा अगर हम उस सर्कुलर कॉइल को प्लेनर कॉइल से रिप्लेस कर देते किसी भी शेप का, लेकिन एरिया सेम है और अदर पैरामीटर्स भी अनअल्टर्ड है, अदर पैरामीटर्स भी सेम है। तो जब सारे पैरामीटर सेम है, एरिया सेम है, तो एंड दैट फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल प्लेनर कॉइल विद एनी शेप, ठीक है। तो हमारा जो है ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड वो डिपेंड, वो क्या है, चेंज नहीं करेगा, मीन्स हमारा आंसर चेंज नहीं होगा अगर हम उसको सर्कुलर कॉइल को प्लेनर कॉइल से चेंज कर देते हैं, बट एरिया सेम है तो, एंड अदर पैरामीटर्स भी सेम है, ओके। क्योंकि हमारा जो टॉर्क है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। So here we have finished till question 4.13. In the next episode, you will learn from question 4.14 onwards. So till then, keep practicing.